Good morning, students. Today we are discussing a topic that is EIA. EIA जो है आपके यूनिट 5th यूनिट का एक टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि EIA होता क्या है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म। EIA एक ERP सॉफ्टवेयर है। EIA जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज इंटीग्रेशन एप्लीकेशन। इंटरप्राइज इंटीग्रेशन एप्लीकेशन। इंटरप्राइज मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, जोड़ना। एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू इंटरप्राइज को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है या इंटीग्रेट किया जाता है। दैट मीन्स कि ERP इज़ अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अ स्वीट ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन। हम लोग देखते हैं कि ERP में क्या किया जाता है, एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जो कि सारे मॉड्यूल्स को या सारे मॉड्यूल्स के डेटा को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। तो उसी इंटीग्रेशन एप्लीकेशन को कहा जाता है EIA, जिसमें सारे मॉड्यूल्स के डेटा को, फीचर्स को, उनके ऑपरेशंस को इंटीग्रेट किया जाता है। तो वो एप्लीकेशन कहलाता है इंटरप्राइज इंटीग्रेशन एप्लीकेशन दैट कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज एंड इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम मैनी बिजनेस एक्टिविटी। और ओवरऑल इंटीग्रेट करने के बाद जो सारे मॉड्यूल्स का जो डेटा रहता है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है और फिर उसको इंटरप्रेट करके उस डेटा का यूज़ किया जाता है कई सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोडक्ट प्लानिंग करने के लिए, कॉस्टिंग के लिए, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हमको कौन से नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब कई सारे डिसीज़न मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं वो सब होता है किसके बाद, जब इंटीग्रेशन के बाद हमको जो डेटा ओवरऑल मॉड्यूल्स का मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है फॉर डिसीज़न मेकिंग और फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में फोरकास्ट करने के लिए उन सारे डेटा का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसका आर्किटेक्चर हम देखेंगे कि EIA का आर्किटेक्चर कैसा होता है। EIA इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल टू इंटीग्रेट अ सेट ऑफ इंटरप्राइज कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका जो आर्किटेक्चर होता है वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या उसके सिद्धांत होते हैं, इन सब को इंटीग्रेट करके एक सेट बनाया जाता है। इस आर्किटेक्चर के थ्रू क्या होता है, जैसे ही कोई क्वेरी आता है या कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, एज अ कमांड इस आर्किटेक्चर या इस सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं। और जैसे ही उस प्रॉब्लम या टास्क को या क्वेरी को इनपुट किया जाता है तो उस पर प्रोसेस करके एज अ आउटपुट हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि क्या हमें सपोज़ एक क्वेरी है कि हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम क्वेरी डाल सकते हैं कि क्या उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं या फ्यूचर में, या उस प्रोडक्ट को हमको टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेरीज़ को वो क्या करता है, सॉल्व करता है और सॉल्व करके नंबर ऑफ़ ऑप्शंस वो प्रोवाइड करता है कि उस प्रोडक्ट को अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, कई सारे ऑप्शंस वो दे सकता है कि या तो उसको आप टर्मिनेट कर दीजिए, या तो अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करने के साथ साथ आपको और कौन कौन से अल्टरनेटिव वर्क करने चाहिए जिससे कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में ग्रोथ बढ़ सके। तो इस तरह का इसका आर्किटेक्चर होता है जो कि हमारे कई सारे क्वेरीज़ को क्या करता है, सॉल्व करता है। और इसके लिए वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के डेटा को क्या करता है, इंटीग्रेट करके यूज़ करता है। इट इज़ एन इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजीज़ और सर्विसेज का भी ये क्या करता है, यूज़ करता है, जो कि डिफरेंट सिस्टम एप्लीकेशंस अक्रॉस एन इंटरप्राइज के इंटरनल डेटा एज वेल एज उसके आउटसोर्सेज डेटा को क्या करता है, यूज़ करता है, कलेक्ट करता है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है, सर्विसेज का यूज़ करता है, ताकि हमको क्या मिल सके, इस आर्किटेक्चर EIA जो आर्किटेक्चर है उसके थ्रू जो आउटपुट मिले वो बेस्ट रिजल्ट्स हमको क्या मिल सके, प्रोवाइड हो सके। आगे हम देखेंगे कितने टाइप के पैटर्न्स हम इसमें यूज़ करते हैं।
दो तरह के पैटर्न्स हम EIA पैटर्न्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक मीडिएशन और एक फेडरेशन। मीडिएशन मतलब होता है इंट्रा कम्युनिकेशन और फेडरेशन मीन्स होता है इंटर कम्युनिकेशन। इन दोनों को देखते हैं। EIA को 2 पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मीडिएशन। मीडिएशन जो है EIA सिस्टम एक्ट्स एज द ब्रोकर बिटवीन मल्टीपल एप्लीकेशन। This module then propagate the changes to other relevant application। मीडिएशन मतलब होता है इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन मतलब एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, एक विद इन एन मॉड्यूल, ठीक है, एक मॉड्यूल के अंदर ही जो कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट एक मॉड्यूल हो गया, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ होंगे उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका कहलाएगा इंट्रा कम्युनिकेशन या मीडिएशन। और फेडरेशन क्या कहलाएगा? जब EIA सिस्टम एक्ट्स एज द ओवरलोडिंग अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशंस, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स। ये जो है, जैसा कि ये है आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, एक सिंगल मॉड्यूल। तो इस सिंगल मॉड्यूल के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका कहलाएगा मीडिएशन, ठीक है। और फेडरेशन मतलब होगा, सपोज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट और एक दूसरा हमारा डिपार्टमेंट हो जाता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल मॉड्यूल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड फेडरेशन और इंटर कम्युनिकेशन। तो 2 टाइप के हमारे पास कम्युनिकेशन होते हैं, पैटर्न्स में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इंट्रा एंड इंटर कम्युनिकेशन। स्टेप्स देखेंगे EIA का कि इंटीग्रेट करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका नो द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज को सबसे पहले हमको जानना है। अगर हमको किसी भी इंटरप्राइज में कोई चेंजेस करना है या कुछ नया हमको उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो सबसे पहले ERP उस इंटरप्राइज का हमको क्या करना है, पुराने या ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा कि वो किस तरह से वर्क करता है, जानना होगा कि वो किस प्रोडक्ट के लिए काम करता है, कैसे उसका वर्क प्रोसेस है। तो नो द इंटरप्राइज, दिस इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस विच नीड टू बी इंटीग्रेटेड थ्रू EIA अप्रोच। सेकंड होता है नो द डेटा लेयर। डेटा लेयर को हमको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। डेटा सबसे मेजर पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले डेटा जो है उसको हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। देन उसको किस ऑर्डर में हमको जमाना है, कैसे उसको क्लियर करना है, किस डेटा को कहाँ पर यूटिलाइज करना है। फिर उसके बारे में हमको पता चलेगा कि कौन सा डेटा कॉन्फिडेंशियल है, कौन सा डेटा यूज़लेस है और कौन सा डेटा हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो उस डेटा को सबसे पहले क्या करना, उस सेकंड स्टेप में अंडरस्टूड करना। थर्ड स्टेप हम देखेंगे मेक सेंस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस को सब क्या करना, समझना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द की बिजनेस प्रोसेस, जितने भी प्रोसेसेस, सारे मॉड्यूल्स का क्या क्या प्रोसेस है, वो किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस का फ्लो कैसा है, वो सारे प्रोसेसेस को हमको क्या करना है, अंडरस्टूड करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने देखा इंटरप्राइज को अंडरस्टैंड करना है। सेकंड में हमने देखा उसमें डेटा को, उस इंटरप्राइज के डेटा को अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना है। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई इंटरफेसेस, क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है डिफरेंट इंटरफेसेस ऑफ ऑल द एप्लीकेशन इज़ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में किस तरह का इंटरफेस है, किस तरह का, जो हम लोग डेटा डायग्राम देखते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, उसमें क्या होता है, एक जो एंटिटी होता है वो दूसरे एंटिटी से क्या होता है, इंटरफेसेस होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। तो कौन सा डेटा, कौन सा मॉड्यूल किस किस मॉड्यूल से कनेक्टेड है, किन किन मॉड्यूल्स के बीच में इंटरफेस है, तो उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, कौन से मॉड्यूल का डेटा कौन से मॉड्यूल के डेटा में यूज़ हो रहा है।
देन नेक्स्ट स्टेप, नो अबाउट डिफरेंट बिजनेस इवेंट्स। बिजनेस इवेंट्स को क्या करना, जानना कि कौन कौन सा हम डिफरेंट बिजनेस इवेंट्स होते हैं, पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, उसके बेसिस पे हमको क्या करना है, जो भी इंटीग्रेशन का वर्क है वो कंप्लीट करना है। वेरी क्रूशियल होता है, क्योंकि प्रोफेशनल्स जब डिसीज़न लेते हैं, वाइल प्रोफेशनल्स मेकिंग डिसीज़न, तो पता चल रहा है उनको डिसीज़न लेने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो आफ्टर इंटीग्रेशन ही वो क्या हो सकता है, उनको डेटा अवेलेबल हो सकता है। अगर बिफोर इंटीग्रेशन वो डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो डेटा उनके लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि उनको सबसे पहले डेटा को डिफरेंट मॉड्यूल से कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के बाद फिर वो उस पर वर्किंग करेंगे, देन वो डिसीज़न लेंगे। लेकिन उस इवेंट के लिए हम अगर उन डेटा को ऑलरेडी पहले से ही क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, तो डिसीज़न लेने के लिए प्रोफेशनल्स को क्या होगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है नो द ट्रांसफॉर्मेशन लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर आर नीडेड। फॉर्मेट चेंज करना, जैसा जैसा एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन को जानना, यूज़र्स को किस तरह का डेटा चाहिए, तो उस डेटा को हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है यूज़र के अकॉर्डिंग। यूज़र को क्या चाहिए, जो भी अट्रैक्टिव डेटा है वो यूज़र को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना, उसी के अकॉर्डिंग करना जिस अकॉर्डिंग यूज़र्स को रिक्वायरमेंट है। कस्टमर्स की नीड क्या है, कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, अट्रैक्टिव मैनर में डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। देन स्टेप 7 में क्या है, चूज़ EIA टूल और टेक्नोलॉजी। टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, और उसको ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के हिसाब से उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। स्टेप 8, इम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। इन सब प्रोसेसेस के बाद स्टेप 8 में हमको क्या करना है, जो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है उसको हमको क्या करना है, अब इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सारे मॉड्यूल, सारे प्रोसेसेस, सारे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सबको हमने क्या कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। अब उनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। एक बार इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद फिर सबसे लास्ट स्टेप होता है टेक नेसेसरी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन स्टेप। एक बार इम्प्लीमेंट हमने कर दिया, डेटा इंटीग्रेट हो गया, अब उसको क्या करना है, परफॉर्मेंस के लिए हम उस इंटीग्रेटेड डेटा को क्या कर सकते हैं, फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा 9 प्रोसेसेस या 9 स्टेप्स होते हैं किसी भी डेटा को इंटीग्रेशन करने के लिए, या EIA स्टेप्स। 9 स्टेप्स हमने देखा जिसमें डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।